हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। कल मैंने आपको सूरदास के पहले पद का अर्थ बताया था। आज उनका दूसरा पद है, उसका मैं अर्थ बता रही हूँ। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे लिंक पे वीडियो को देख लें और उसे समझ लें अच्छे से। और जहाँ भी कहीं कुछ दिक्कत है तो वो मुझे बताएं। और आगे आज मैं दूसरे पद का अर्थ बता रही हूँ, जिसको आप लोग समझते चलिएगा। और आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, सारा चीज़ आपके सामने होगा और टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ दूसरे पद का। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। मन की मन ही माझ रही। अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिथा सही। मन की मन ही माझ रही। देखिए, इसमें गोपियाँ उद्धव द्वारा योग संदेश आने से बड़ी दुखी हैं। बहुत उनके मन में कष्ट हो रहा है और वो इस योग साधना के संदेश से बड़ी निराश होती हैं। तब वो कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की तो मन में ही रह गई। मन की मन ही माझ रही मतलब हमारे मन में जो कुछ भी था वो मन के बीच ही रह गया, मन में ही रह गया। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। मतलब जिससे हम अपने मन की बात, अच्छा आप अपने मन की बात किससे कहते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति से ना जिससे आप विश्वास करते हैं। तो कहती हैं गोपियाँ कि हे उधो, कहिए जाए कौन पे उधो, यानी हे उधो हम अपनी मन की बात किससे जाकर कहें? ना ही परत कही, यानी परत दर परत जो भी हमारे अंदर प्रेम भावना की बातें वो हम तुमसे कह पाने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे, यानी हम तुमसे नहीं कह सकती हमारे मन में क्या है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा से, यानी हमने कृष्ण के आने की आस, जो कृष्ण के आने की आस थी उसी के आधार पे तन की और मन की दोनों की व्यथा जो थी, जो दुख था, वो हम लोगों ने सहा। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। मन की मन ही माझ रही, यानी अब हम लोग तो उनके आने की आस में थे कि अब कृष्ण आएंगे और हमारे मन की व्यथा को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे, पर वो तो आए नहीं और उन्होंने योग संदेश भेज दिया, जिसे सुन के अब इन योग संदेशन सुन सुन, यानी इस योग संदेश को सुन सुन, बिरहिन बिरह दही, बिरहिन यानी बिरहणी की विरह यानी विरह वेदना, दही और अधिक प्रज्वलित हो गई, यानी और अधिक बढ़ गई। ठीक, चाहती होती गुहारी जीतही ते, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। मन की मन ही माझ रही, यानी गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो उनके आने की आस में हम लोग बैठी थी, वो आए नहीं और उनके आने की अवधि जो थी उसको गिनते गिनते हम तन मन की जितनी भी व्यथा थी वो सब सह रही थी, लेकिन वो आए नहीं और उसके उनके न आने का तो जो दुख था वो था ही। अब इन योग संदेशन, यानी अब इस योग संदेश को सुन के बिरहिणी यानी बिरहणी की योग विरह दशा और अधिक प्रज्वलित हो गई, यानी और अधिक बढ़ गई। चाहत हुती गुहार जीतहिते,
तय धारबै। हम लोग जिस तरह से अपनी रक्षा के लिए गुहार कर सकती थी, यानी हम लोग जिस तरफ से चाहती थी कि कृष्ण आएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, तय धार भई, उधर से ही योग की धारा बह गई। यानी हमने तो ये सोचा था कि कृष्ण आएंगे और हमारी व्यथा सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे, लेकिन उधर से ही योग संदेश बह निकला। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, कहती हैं गोपियाँ कि अब हम लोग धीर क्यों धरें। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम धीर कैसे धरें, मर ज्यादा न लही। यानी कृष्ण ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने अपने जो उन्होंने वादा किया था उसको तोड़ दिया और वो हमारे पास न आए, तो अब हम कैसे धीर धरें। हमारे पास कुछ भी समझने योग्य नहीं है, यानी हमारे मन की सब मन में ही रह गई है और हम उसे किसे कह सकते हैं। आपसे तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम आपको उसका पात्र नहीं समझती। अवधि आधार आस आमन की, हम कृष्ण के आने की आस की आधार में अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी। पर अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही, यानी कि अब तुम्हारी योग संदेश सुन करके तो और विरह की ज्वाला बढ़ रही है। चाहत हुती गुहार जीतते उतते धार भई। हम लोग जिस तरफ से हमें आशा थी कि उधर से कृष्ण आएंगे और हमारी गुहार सुनेंगे, उधर से ही योग धारा बह निकली है। सूरदास अब धीर धरें क्यों। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब धीर कैसे धरें, मर ज्यादा न लही। कृष्ण ने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तो ये था आपके दूसरे पद का अर्थ। बेटा इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगला पद मैं आगे लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आपको और एक और मतलब आपको सूचना देनी थी। टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा सारा PDF फ्री मिलेगा, लाइन बाय लाइन मिलेगा। जितना आपको जैसे आपको पढ़ना है उस हिसाब से पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं।